क्या वसीम अकरम पाकिस्तानी अवाम पे बरस पड़े? और क्यों फेमस व्लॉगर्स हसन बेग को जवाब नहीं दे रहे हैं और खामोश हैं, यहाँ तक कि दूसरे यूट्यूबर्स आवाज बुलंद करने लग गए हैं? और क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मजम्मत कर दी जाली पीरों के खिलाफ? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मेडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वसीम अकरम के बारे में। तो रिसेंटली वसीम अकरम ने एक फोटो शेयर की थी इंस्टाग्राम पर, जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दी है। सो गाइस, उस फोटो में आर्मपिट के हेयर्स नजर आ रहे थे, जिसपे काफी लोग उनको ट्रोल करने लग गए थे कि कम से कम कोई तो ढंग की फोटो लगा देते, जिस पर वसीम अकरम काफी एंग्री रिएक्शन देते हुए कहते हैं, वर्ल्ड हैव रीच्ड द मून एंड इडियट्स इन माय कंट्री टॉकिंग अबाउट आर्मपिट हेयर्स, दिस शोज वेयर वी आर एज अ कंट्री एंड आवर कल्चर शॉकिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हसन बेग और वो लोग जो कह रहे होते हैं कि क्रिंज व्लॉगर्स हैं, उन लोगों की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसे कि मेडिफाइड ने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हसन बेग उन व्लॉगर्स जिनको क्रिंज कहा जाता है उनके खिलाफ पिटीशन देने जा रहे हैं कि उनके खिलाफ वो बाकायदा मुहिम चलाने वाले हैं, बट उनको अब तक उन व्लॉगर्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाबी वीडियो अभी तक सामने नहीं आई है। बट मंसूर कुरैशी जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि हसन बेग को चाहिए कि वो एक डिसेंट वे में इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप किसी की माँ बहन बेटी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो अपलोड कर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो एक गलत ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, जिस पर अब हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसी से व्यूज गेन हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सिस्टरोलॉजी की इकरा को भी एक मैसेज दिया, जो कि ये था, सिस्टरोलॉजी इकरा नाम है, हाँ इकरा आई गेस नाम है। तो देखिए मेरी बहन कुछ 2-4 चीज़ों की सजेशन मेरी है, वो आपको रेफरेंस बना के मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी लोग जो आपसे इंस्पायर है उनको भी मैसेज पहुंचे। देखिए नुकसान ना हमारी सोसाइटी का है खाली है, ठीक है ना। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा जो आप कर रही हैं वो गलत होगा या सही होगा, आप अच्छा ही कर रही होंगे और फैमिली कंटेंट है, ठीक है, जैसे भी बनाते हैं आप लोग, या आप जैसे और भी मेरे दोस्त आ रहे हैं ना सारे। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए हमारी सोसाइटी के गलतियाँ ये रहा है कि आप ये देखें कि आपकी फॉलोइंग किधर की, आपकी फैन फॉलोइंग, आपकी जो व्यूअरशिप है वो कहाँ की सोसाइटी की है। अब वो है हमारी सोसाइटी की। अब हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि वो मतलब देखा ना आपने जो हो रहा है, जिस तरह की ज़बान आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है, मुझे भी पर्सनली बुरा लग रहा है कि किस किस तरीके की लैंग्वेज जो है ना वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और मतलब जो दिल में आ रहा है कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो रहा है। और जिस इस्लाम का लिबादा इन्होंने उड़ा हुआ है वो अभी थोड़ी देर में उनके ऊपर बात करता हूँ मैं, पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस कर लूँ। तो देखिए नुकसान आपने देखा कि जब आपके बारे में लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ओपनली कहेंगे ना, जब आपने इतना एक्सेस अपना दे दिया ना, तो आपको फिर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेगी। मेरे भाई, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और आपने बहुत अच्छे शायद काम किए हैं, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना भाई, ये बहुत गलत कर रहे हो। ये मैं आपको एज आ भाई, एज आ दोस्त समझ लो, तो मैं आपको कुछ सजेशन देता हूँ इस वीडियो में। पहली बात, जो टर्म्स आपने यूज़ किए, जो लफ्ज़ आपने यूज़ किए ना, आपने बड़े गलत किए। आपने किसी को ट्रिगर किया, आपने लोगों के दिमाग में थॉट डाल दिए। अब आपने पता है क्या किया है? इतना बुरा उस लड़की ने शायद अपने साथ नहीं किया था जितना आपने उसके साथ कर दिया। एंड इसके अलावा इसी टॉपिक्स पर बाबा जी ने भी वीडियोस अपलोड की, यानी कि स्टोरीज अपलोड की, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आजकल मैं काफ़ी ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ, लोग अपने घर को, अपनी बीवी को छोड़ के बाहर निकले हुए हैं कि वो बंदा अपनी बीवी क्यों दिखा रहा है। और भाई, उस बीवी को, उसके माँ बाप को कोई मसला नहीं है, जो बीवी दिखा रहा है उसके माँ बाप को उसको कोई मसला नहीं है। जो ऑडियंस, जो सबसे अहम चीज़ है, जो कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, उनको कोई मसला नहीं है। तो तुझे क्या ज़रूरत है वो मोहल्ले का अंकल बनने की, जिसकी लिटरली कोई नहीं सुनता। और अपने लिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर वो बंदा खुद अपनी वाइफ को दिखा रहा है लेकिन वो पिक्चर पोस्ट कर रहा है तो इट्स टोटली ओके, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर कोई और बंदा व्लॉग्स में अपनी वाइफ को दिखा रहा है, कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो भाई इट्स नॉट ओके, बहुत बड़ा गुनाह है भाई। ना 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 ना, गलत बात है। और ख़ुद टैटू बनवाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो टैटू मदर, सिस्टर, डॉटर के नाम के हैं तो इट्स टोटली ओके, कोई मसला नहीं है, बनवाओ, मसला ही नहीं है। लेकिन वैसे कोई टैटू बनवाए तो भाई ना, बड़ी बुरी बात है। मतलब भाई यार, कोई काम खत्म हो गया इस दुनिया में, सारे काम खत्म हो गए हैं, कोई एक आदमी नहीं बचा काम करने के लिए कि यही काम शुरू कर दिया। एंड ऑन दी अदर हैंड हस्सी टीवी यूट्यूब चैनल ने भी डेली व्लॉगर्स को रोस्ट कर दिया और बताया कि इन वीडियोस की वजह से यूथ जो है वो एक गलत रास्ते पर धसती चली जा रही है, जो कि एक एडिक्शन की मानद है। आप लोग खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा। बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड एड तबाह करता है। तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनकी कोई इखलाकी तरबियत नहीं है, ना ये दीन का इल्म रखते हैं ना दुनिया का। सो गाइस, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों डेली व्लॉगर्स खामोश हैं इस सारे मामले में? क्यों वो जवाबी वीडियोस नहीं बना पा रहे? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से रिलेटेड। तो रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने जाली पीरों को पोक किया, स्पेशली छोटा पीर जो कि टिकटॉक पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो उस बयान में छोटा पीर को मेंशन करते हुए उन्होंने ये बताया कि बचपन में ही हम बहुत शरारती हुआ करते थे। उसने भी वही तकरीर याद कर ली और लोगों में बाबा बना हुआ है। बाकी आप लोग खुद सुन कि उन्होंने क्या कहा। कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है।
तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज़्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं हम। क्या आपकी फीड में भी ऐसा कोई छोटा पीर की वीडियोस आई हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं मुनीब की मीम से रिलेटेड। तो रिसेंटली मुनीब की मीम ने अपनी इंस्टा स्टोरीज में ये बताया कि उनको हसन बेग की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, जो कि उनका कंटेंट यूज करने की वजह से बनी है। तो इसी वाले से स्टोरीज अपलोड करते हुए ये कहते हैं, सो आई गॉट 2 more कॉपीराइट स्ट्राइक्स फ्रॉम हसन बेग। अब सोचो हसन बेग का क्या होता जब डेली व्लॉगर्स उनको स्ट्राइक मारते। आई गेस वो भी सही करते, क्योंकि इस बंदे के अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं, बस चीख मारना आता है। ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं FM रेडियो गेमिंग से रिलेटेड। तो रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, जिसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप खुद सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सारे? यार आज हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ भी हमारे साथ गुजरात में। अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, अभी मैं सफर में हूँ, शौक में। अभी मैं सच्ची बात है, मैं शौक में हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। आप लोगों को बताना है, तक कुछ लोगों ने हंसना भी है, कुछ लोगों ने बोलना है, शायद उनके साथ भी हुआ हो, लेकिन इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं ऐसे स्टोरी में बता दूं। आपको प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है ये हुआ क्या है हमारे साथ। बाकी वीडियो का इंतजार करो, कल शाम तक वीडियो आ जाएगी, उसमें आप सबको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, स्टे ट्यून करना सारे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो रिसेंटली PCB एक्स पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद रिजवान इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो गाइस, इस फैसले से आप कितने मुतमईन हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंटली एक कोर्ट में रोनमा होने वाले एक वाकये के बारे में, जिसमें एक मुल्जिम अदालत की सुनवाई पे जज के ऊपर कूद पड़ता है, मींस उन पर अटैक कर देते हैं। सो गाइज, अब उस मुल्जिम को दोबारा से उस कमरे अदालत में पेश किया गया है, उसी जगह के सामने, लेकिन उस मुल्जिम के मुंह पर मास्क, हाथ बांधे गए हैं और पैरों में बेड़ियां थी। और जज ने फैसला सुनाया कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पे जो हमला हुआ है उसको दूसरा जज उसका फैसला करेगा। अचीवमेंट्स में हम बात कर लेते हैं बिलाल मुनीर के बारे में। तो टॉप टेक क्रिएटर ऑन टिकटॉक का अवार्ड जो मिला है वो बिलाल मुनीर को मिला है, जिस पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहते हैं, किधर है जो कहते हैं कि यूट्यूब पे पहले आया था इसीलिए नंबर 1 हो गया। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के बारे में, जो कि अगले 3 महीने तक रहेगा। इसके अलावा डोरो एनिमे सीक्वल जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो बस अभी के लिए मेरे पे इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।